वहाँ के लोग किसी से अगर हाथापाई होता है ना, वो बोली से या फिर लड़ाई झगड़े से निपटाते नहीं है, वो सीधा के सीधा ब्लैक मैजिक करके आदमी को निपटा देते हैं। एक अंकल आए थे हमारे घर पे, वो इतना ज्यादा दुबले पतले हो गए थे, उनका जो अगर शर्ट उतार दें तो उनका रिप केस दिखा जाए। जब उन्होंने सुना कि जब मेडिकल से कुछ है वो नहीं पा रहा, शायद कुछ हुआ है, वो उस रूम में जाती है, वो अंकल को लेके बाहर जब आती है तो बोलती है, बेटा तू कल जब आएगा ना अपने साथ एक बकरी का बच्चा को लेके आना। उसको एक पेड़ के पास बांधा गया था, तो मेरी दादी उन कलश लेके गई और उसी को वहाँ पे तोड़ दी, ऐसे करके तोड़ दी, और वहाँ से कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का गैस निकला। वो दिन प्रतिदिन वो आदमी ठीक होता गया, डे बाय डे वो बकरी खत्म होते गई। वो जानबूझ के शादी करती थी अलग अलग लोगों से, ताकि उनसे एक बच्चा प्राप्त हो। भाई जैसे ही वो बच्चा प्राप्त होता था, वो बच्चा को तो पेट में ही खा लेती थी और साथ में वो आदमी को भी मार देती थी। तो लोगों ने क्या किया, उसको एक रिवर के पास लाके, वो झिलपानी जो रिवर है उसके पास लाके उसका हाथ पैर बांध के उसको जला दिया। औरत को हाथ पैर जो मतलब बांध के उसको जला जाए तो कितना दर्द से चिल्ला रही होगी। तो वो जो दर्द से ना वो बोल रही थी कि हम वापिस आएंगे और हम वापिस आएंगे। कभी कभी लोगों ने तो ये भी देखा है, पानी में कोई एक औरत लेविटेट करके जा रही है और पीछे जो उसकी वाइफ बैठी थी ना, वो बार बार अपने हस्बैंड को, सुनते हो मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है, वो कोई औरत आ रहा है मेरे पास आ रहा है। जंगल जो है वो डेमीगॉड के द्वारा श्रापित है। आज बच्चे का रोने का आवाज आया, तो फिर जब हम लोग थोड़ा सा दूर जाके देखते हैं तो एक कुएं के अंदर से, वो कुआं सूखा पड़ा था, वहां से एक औरत बैठी थी, उसका जो खोपड़ी था ना उल्टा था। और उसके बाद जो मेरे साथ भयानक सीन हुआ ना भाई, वो हॉरिबल था। मैं यहाँ पे घर पे सो रहा हूँ, ऐसे सो रहा हूँ, माँ मुझे कुछ दिख रहा है, माँ मुझे कुछ दिख रहा है, माँ बकरी का कटा हुआ सर ऐसे घूम रहा है मेरे सामने। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चा कलवा, कर्ण पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि आपके सामने कुछ ऐसे गेस्ट या ऐसे सब्सक्राइबर्स लेके आए जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो बहुत ज़्यादा डरावना हो, कोई ऐसी आप बीती या उनके रिलेटिव्स के साथ कुछ ऐसा हुआ हो। तो हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है अभिषेक, और मैं चाहूँगा कि अपना इंट्रोडक्शन खुद दें, क्योंकि इनके पास ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट हैं और ये काफ़ी स्क्रीन्स पे दिखे भी होंगे आपको पहले यूट्यूब पे। तो चलिए वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा हम स्वागत करते हैं। अभिषेक भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले थैंक यू सो मच अक्षय भाई अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भाई। तो मैं ओडिशा से हूँ और मेरा नाम अभिषेक है। तो अभी काफ़ी 1-2 साल ही हुआ है, तो मैं अभी गुड़गांव में रहता हूँ, जॉब करता हूँ। और साथ में अगर मेरे इंट्रोडक्शन आप चाहते हैं तो आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर लोगों को देखे रहेंगे कि वो लोग रियल इंसिडेंट या फिर हॉरर स्टोरीज उनके सब्सक्राइबर के द्वारा दिया गया वो लोग एक्सप्लेन करते हैं। राइट। लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल एक बुक है और मेरा कमेंट सेक्शन है कोरा कागज। अच्छा। आप आइए, मेरा कोरा कागज को भरिए। इसका मतलब ये है कि मैं सब्सक्राइबर लोग को खुला बोलता हूँ कि आप लोग आओ, अपना रियल इंसिडेंट वहाँ पे कमेंट करो, मैं वो जगह चला जाता हूँ सीधा का सीधा। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं। इन्वेस्टिगेशन तो वैसे हो जाए कि मैं मतलब वो होता नहीं है कोर्स करना, ये करना, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। आगे आगे बात आपको पता चलेगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। तो मैं थोड़ा सा भी क्या घोस्ट को सेंस कर पाता हूँ। तो मैं यूट्यूब पे कुछ हट के दिखाना चाहता हूँ लोगों को। मतलब मैं रियल प्लेसेस पे जाता हूँ। अगर कोई मुझे बोलता है कि भाई इस लोकेशन में है कुछ, तो मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ, देखता हूँ। अगर मुझे कुछ फील होता है तो कैमरा में बताता हूँ, स्टोरीज बोलता हूँ, और अगर कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हुआ तो लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई मैं 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कि सबसे पहले तो इस फील्ड में आना कैसे हुआ, और कोई पास्ट आपका ऐसा रहा है जहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप बता रहे कि आपका ब्लैक मैजिक से कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल। मेरी बरहमपुर, आपका उड़ीसा के जो ऑडियंस होंगे उनको पता होगा कि बरहमपुर हमारे एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का जहाँ पे वो वहाँ के लोग अच्छा, बोलने से पहले भाई मेरा हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है, प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा। तो बरहमपुर जो ऐसा जगह है भाई, वो बहुत डेंजर है ब्लैक मैजिक को लेके। वहाँ के लोग किसी से अगर हाथापाई होता है ना, वो बोली से या फिर लड़ाई झगड़े से निपटाते नहीं है, वो सीधा के सीधा ब्लैक मैजिक करके आदमी को निपटा देते हैं। ऐसा जगह है वो, ठीक है। तो मेरी दादी जो थी वो वहाँ से बिलोंग करती थी। तो मैं हालांकि राउरकेला से हूँ, उड़ीसा राउरकेला से। और एक बार की बात है, जब मैं क्लास 2 या 3 में पढ़ता था, तो ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक अंकल आए थे हमारे घर पे। तो वो इतना ज़्यादा दुबले पतले हो गए थे कि उनका जो अगर शर्ट उतार दें तो उनका रिप केस दिखा जाए, ऐसे वाला, और आँख के नीचे ऐसे डार्क सर्कल, बाल पूरा झड़ गए थे ऑलमोस्ट। तो वो आए थे हमारे घर पे। तो मेरी दादी को बोले कि माँ जी
एक बार मुझे देखिए। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ अक्षय भाई, ब्लैक मैजिक 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा वाला, एक बुरा वाला। जैसे कि एक हीरा को काटने के लिए एक हीरा का ज़रूरत होता है, वैसे ही अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो ना भाई, उसको तोड़ निकालने के लिए ब्लैक मैजिक से नहीं कर पाएगा, और कोई नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार मेरी दादी गुड वाला करती थी, ना कि बैड वाला। तो वो भैया अंकल आए थे, मुझे याद है, थोड़ा सा मेमोरी थोड़ा सा धुंधला हो गया, क्लास 4-3 समझ सकते हैं आप, है ना। तो वो आए थे, वो बोले कि माँ जी प्लीज़ मुझे थोड़ा सा देखिए, मुझे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। मेरी दादी सबसे पहले उनको सजेस्ट किया कि आप पहले डॉक्टर को दिखाओ, पहले डॉक्टर को दिखाओ, अगर उनके द्वारा कुछ हेल्प हो पाए उसके बाद मेरे पास आना। उन्होंने उस एरिया का, एंटायर एरिया का डॉक्टर को दिखा के रखा था, और मतलब वो सबको ही दिखा के रखा। जी, पूरा मेडिकल टेस्ट, सब कुछ रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सब टेस्ट, लेकिन वो पता ही नहीं चल रहा था आदमी को हुआ क्या है। तो उस लास्ट होप से वो मेरी दादी के पास आई, ठीक है। तो मेरी दादी का एक पर्सनलाइज कमरा था भाई, वहाँ पे एक रेड लाइट जलता था, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, और वहाँ पे खोपड़ी और हड्डी, काली माँ का मूर्ति, फोटो, और जो भैरव बाबा रहते हैं, शिव जी का एक अवतार, उनको भी पूजा किया जाता है ब्लैक मैजिक के लिए। मतलब पूरा मूवीज टाइप जो सेटअप दिखाया जाता है। हाँ, ऑल टोटल। उनका छोटा सा कमरा था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, छोटा सा कमरा था। उस कमरे में कोई जाता नहीं था, इनफैक्ट मुझे जाने में भी डर लगता था कि भाई ये कहाँ आ गया हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं गया था, तो वो देख रहा था, वो अंकल को लेके, जब उन्होंने सुना कि जब मेडिकल से कुछ है वो नहीं पा रहा, शायद कुछ हुआ है, वो उस रूम में जाती है वो अंकल को लेके, और बस इतना, बाहर जब आती है तो बोलती है बेटा तू कल जब आएगा ना, अपने साथ एक बकरी का बच्चा को लेके आना। उनको बोला? हाँ, उनको बोला एक बकरी का बच्चा को लेके आना। तो नेक्स्ट डे हुआ, तो बकरी का बच्चे को वो अंकल लेके आए। तो अंदर मेरी दादी और वो अंकल अंदर रूम के अंदर घुसे, वो कुछ चैंटिंग्स एंड ऑल कुछ पढ़ने लगे बहुत देर तक। फिर जब वो बाहर आई तो हाथ में ना एक मिट्टी का कलश वो लेके आई, और वो जो बकरी का बच्चा था, मुझे पूरा याद है, पूरा हेल्दी बच्चा था, और ऐसे भी बच्चा नहीं जो दूध पीता हो, घास वास खा के थोड़ा सा ग्रोन अप वाला बच्चा, उसको एक पेड़ के पास बांधा गया था। तो मेरी दादी वो कलश लेके गई और उसी को वहाँ पे तोड़ दी, ऐसे करके तोड़ दी, और वहाँ से कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का गैस निकला। अच्छा। और घूम के ऐसे बोली बेटा तू घर जा, बस घर जा, और कुछ नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे अक्षय भाई, वो दिन प्रतिदिन वो आदमी ठीक होता गया, और दिन बाय डे वो बकरी ख़त्म होते गया। अच्छा जी, मतलब एक बला टाल दी। हाँ, अभी काफ़ी सारे ऑडियंस ये बोले कि बेचारा जानवर को क्यों मारना, है ना भाई, इंसान का जान से बढ़कर कुछ है क्या, है ना। तो यहाँ पे ऐसे हुआ कि वो जो जान था, वहाँ पे मेरी दादी जो थी, ब्लैक मैजिक जो उसके आदमी के ऊपर किया गया था, उसको उस बकरी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दी, ताकि वो उसके ऊपर आ जाए। और एक बात अक्षय भाई, वो जो हम ऐसे नहीं कि उस बकरी को ऐसे ही छोड़ दिए थे, उसको बांध के प्रॉपर खाना पीना भी दे रहे थे, खाना पीना सब कुछ दे रहे थे, लेकिन वो जो ब्लैक मैजिक किया गया था ना उसके ऊपर, वो आदमी का ट्रांसफ़र हो गया उसके ऊपर। तो मैं तो खैर जनता के ऊपर छोड़ता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। मेरे हिसाब से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रक्रिया है, कोई एक हिस्सा था जो कहीं ना कहीं तो उतारा करना ही था। जी बिल्कुल। कोई चौराहे पे रख के आ जाता, उससे अच्छा वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इसके बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना नहीं चाहूँगा। आजकल जनता ज़्यादा भावुक हो जाती है और फिर कमेंट में लड़ाई या तलवार चलती है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, इसे पर्सनली मत लेना, और हम आते हैं आगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। बट जिस तरीके से आपने बताया, तो अभी आपकी जो नानी है वो है? नानी नहीं, दादी। ओह हाँ, जो दादी है वो है या अभी नहीं है? नहीं, वो खत्म हो चुकी है। तो इस चीज को किसी ने आगे बढ़ाया? जो हुआ है ना, उनका जो खत्म भी है वो भी एक मिस्ट्री है कि कैसे गए। हाँ, अभी मैं कैसे बताऊं। अच्छा अक्षय भाई, एक सिंपल सा बात करते हैं। आप किसी आदमी को मारना चाहते हो, ठीक है, और वो आपका जानी दुश्मन है, मान के चलो आपका जानी दुश्मन है, आप उसको मारना चाहते हो। तो क्या हो कि अगर उसका जानी दुश्मन को हमेशा बचाने के लिए मैं रास्ते में खड़ा हो जाऊं, तो सबसे पहले आप किसको निपटाओगे? आप ही को हटाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। उसी प्रकार मेरी दादी जो थी, वो जो भी ब्लैक मैजिक करती थी ना, वो तोड़ देती थी, ठीक है। तो मेरी दादी को ऐसे करके निपटाया गया है।
मतलब एक तरीके से कि आपकी दादी ढाल बन के रहती थी और हाँ, उन्हें हटा दिया गया, उनको हटा दिया ताकि और दूसरों कुछ को हो। खत्म तो करा जाए। स्टोरी मतलब कहानी ऐसा है भाई, मेरी दादी एक बार वॉशरूम जा रही थी, उनके ऊपर बहुत सारा अटैक्स हुए थे लेकिन वो बच जाती थी हमेशा, कुछ ना कुछ करके बच जाती थी। तो एक बार की बात है उनके देखो भाई, हमेशा अगर हम अपने आप को अगर सोचें कि हम सबसे ऊपर है, ये गलत बात है। जी। हमारे ऊपर भी कोई है ना भाई। उसी तरह तो दादी से भी अपर लेवल का कोई आदमी वो मेरी दादी के ऊपर अटैक किया। तो मेरी दादी वॉशरूम गई थी, तो वो पता नहीं कैसे वो बोली कि बस मैं किसी ने धक्का मारा और मैं फिसल गई। इंसान के शरीर के अंदर सबसे मजबूत हड्डी होता है थाई का, ठीक है, वही टूट गया, ठीक है। तो मेरी दादी लिटरली बेड रेस्ट हो गई, मतलब, और उनको था डायबिटीज़। देखो भाई, मानो तो पत्थर भी भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। तो हम लोग के घर के ओर से ये बिलीफ था कि उनके ऊपर किसी को ने उसको रास्ते से हटा रहे थे मेरी दादी को। तो वैसा हुआ कि मेरी दादी को था डायबिटीज़, उनका पैर सर्जरी नहीं हो पाया। डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर आप भगवान से प्रे करो, अगर नेचुरली ठीक हो पाए तो हो पाए, नहीं तो और कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि सर्जरी करेंगे तो डायबिटीज़ पेशेंट का कभी घाव हील ही नहीं हो पाता, रिकवरी नहीं होती। तो वहाँ से ऐसे शुरू हुआ। तो मेरी दादी बेड रेस्ट हो गई। उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखा, और तभी मैं पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर था, तो इसलिए मेरी घर वाले जो थे मुझे गुजरात भेज दिए पढ़ाई के लिए बुआ के पास। तो मैं वहाँ पे रह के पढ़ा, और कुछ 2-3 साल के बाद मुझे खबर आया कि दादी का देहांत हो गया है, मतलब दादी अभी और ऑलमोस्ट डेड पोजीशन में, तुम लोग आ जाओ। तो मैं वहाँ पे गया, दादी ने मुझे एक चीज़ दिया, सॉरी भाई मैं वहाँ पे बताना नहीं चाहता, एक चीज़ दिया था, अगर मैं बता दूँ तो उसका पावर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ दिया, उन्होंने बोला बस उसको हमेशा अपने पास रखना, जब भी कुछ मुसीबत हो तो वो तेरे का सहायता करेगा, ठीक है। तो मैं जब भी कभी भी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं जैसे कि लोकेशन में जाके शूट करता हूँ, ठीक है, तो ऐसे भाई मैं ऐसे दूसरे लोगों के जैसा नहीं हूँ कि चैलेंज करता हूँ, भाई अगर कुछ है यहाँ पे मुझे दिखाई दे, भाई आवाज़ दो, कुछ करो। नहीं भाई, मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ भूत इस दुनिया में है, कम्प्लीटली एग्री करता हूँ भगवान भी इस दुनिया में, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव भी है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी को चैलेंज करना, ऑडियंस का प्यार है तो मुझे अपना स्टोरीज बोलते हैं। रिसेंटली आपको एक बात बताऊँ, दिल्ली का एक बहुत हॉन्टेड मस्जिद है, तो वो वहाँ पे गया हुआ था, वीडियो में से कैद हुआ है कुछ मिनट के लिए। वहाँ पे बहुत सारे बैट्स उड़ रहे थे वो मस्जिद के ऊपर, वो एबेंडेंट पड़ा है मस्जिद, बहुत ज़्यादा बैट्स उड़ रहे थे। तो मैं वहाँ पे शूट तो करके आ गया, लेकिन बाद में मुझे पता चला, मेरे ऑडियंस ने एक वहाँ पे कमेंट किया कि भाई इतना मिनट में कुछ है भाई, तू देख। मेरे को बोला ये क्या बोल दिया भाई। मैं जब वहाँ पे देखा, भाई बैट्स हवा में उड़ते हैं, कभी ज़मीन पे नहीं आते हैं वो लोग। ज़मीन में 2 आँख चमक रहे थे भाई, ठीक है, 2 आँख चमक रहे थे। वो क्या था मुझे नहीं पता, ऑडियंस देखे और जाने और बोले कि क्या चीज़ था वो। तो आगे बढ़ने से पहले हम उस क्लिप के उस हिस्से को देख लेते हैं जहाँ पर आके चमक रही है, ताकि ऑडियंस और भी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बता पाए। जी बिल्कुल, देख लीजिए भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद बताइए भाई कि जिस तरीके से आपने बताया कि परिवार में जो दादी थी वो ब्लैक मैजिक करती थी, बट अच्छे तौर पे करती थी, डिफेंड किया करती थी, कभी ऐसा हुआ कि उसे किसी को कंटिन्यू रखना चाहती थी, दादी चाहती थी कि यार हमारी फैमिली में इसको कंटिन्यू रखा जाए? हाँ। किसी को बोला उन्होंने कि आप इस लेगेसी को लेके चलो? मुझे चाहती थी वो जी, मेरे से उम्मीद था उनका कि मैं कुछ करूं करके। भाई ये एक लोगों का हेल्प ही हुआ, लेकिन मेरी मम्मी और मेरे पापा कभी नहीं चाहे। वो चाहे ये क्या बात हुआ है, आप अपना मतलब पीड़ा में दुख में गुजर रहे हो, मेरा बेटा क्यों गुजरे, है ना। तो इसलिए कभी भी वो नहीं चाहे हमारे घर वाले। तो मेरे को स्टार्टिंग से ही दादी से दूर रखा गया, और बस यही मतलब कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा फील होता है अक्षय भाई कि मेरी दादी आज भी मेरे आसपास है, ठीक है। और जैसे कि भगवान, जब भी कोई हम लोग के ऊपर संकट आता है तो हम लोग कैसे कुछ भी भगवान से दुआ करते हैं, वह भगवान बचा ले, है ना। तो वैसे मैं भगवान के साथ साथ अपनी दादी को भी दुआ करता हूँ कि दादी मेरे पे थोड़ा समस्या आ गया है, प्लीज़ आप मदद करो। और साथ में हमेशा जेब में हनुमान चालीसा तो रखता, इनफैक्ट अभी भी है, ठीक है, अभी भी मैं हमेशा ये
कैरी करके लेता हूँ, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि हमेशा सबको बचाती है, भगवान हनुमान जी हमारे। तो ऐसा ही है। एक बात बताइए भाई, इसको हम एक जस्ट कमेंट में क्वेश्चन आते हैं तो उसी के तौर पर ले लेते हैं। आपकी नज़रों में आपकी दादी अच्छा करने वाली थी, कईयों की नज़रों में वो गलत करने वाली भी रही होंगी। ऐसी जो फीमेल्स होती हैं उन्हें डायन भी कहा जाता है, तो ऐसे एलिगेशन कभी उनके ऊपर लगते आए हैं? एलिगेशन तो ऐसे कभी लगा नहीं था, लेकिन मैं बहुत जल्दी उड़ीसा का एक जगह जाने वाला हूँ। अगर चाहें तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊँ। हाँ बताइए ना। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं उड़ीसा राउरकेला से हूँ, तो उड़ीसा एक अभी भी अंडर डेवलप्ड एरिया है भाई, वो अभी तक पूरा डेवलप नहीं हुआ है। मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं ओडिया ऐसा वैसा। भाई आमे ओडिया बारी बढ़िया है, आपके ऑडियंस समझ गए रहेंगे, ठीक है, मतलब हम ओडिया हैं, बहुत अच्छे हैं ऐसे वाला। तो वैसा बात है कि उड़ीसा, अगर मैं 50-60 साल पहले की बात करूँ तो उड़ीसा का राउरकेला में एक झिलपानी बोल के एक जगह है, वो ब्रिज अभी अभी हाल ही में ही बना है। तो वो एक एरिया था ऐसे गांव, और ये एक एरिया था शहर। ये गांव का आदमी यहाँ से यहाँ आने के लिए उनको बोट का ज़रूरत पड़ता था, चाहे साइकिल बोट में लोड करके आए या फिर बाइक लोड करके आए, तो लोग लोड करके आते थे। मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूँ उस जगह पे। वो आदमी तो मर चुका है, उसका जो भतीजा है उनसे मेरा बातचीत हुआ है, तो मैं जाने वाला हूँ उस रिवर पे। तो बात ऐसा है भाई, 50-60 साल पहले की बात है। वो ऐसा बात हुआ कि वो जो गांव था ना, ट्रांसपोर्ट में उनका बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तो वहाँ पे एक लड़की थी, औरत थी, वो जानबूझ के शादी करती थी अलग अलग लोगों से, ताकि उनसे एक बच्चा प्राप्त हो भाई। ठीक है, बच्चा प्राप्त हो। जैसे ही वो बच्चा प्राप्त होता था, वो बच्चा को तो पेट में ही खा लेती थी और साथ में वो आदमी को भी मार देती थी। ठीक है, और कब देखो भाई, मैं साइंटिफिक वाला बात करूँगा, मैं कोई फेक बात नहीं करूँगा। अभी हर कोई आदमी तो देख के बोलेगा नहीं हाँ भाई मैं तेरे से शादी करने वाला, आ जा, ऐसे तो नहीं करेगा। कभी कभी ऐसे भी होता था जब उसके साथ कोई शादी नहीं करता था, वो दर बदर ऐसे कभी किसी का बच्चा हुआ, वाह आपका कितना प्यारा बच्चा, क्या मैं इसको गोदी में खिला सकता हूँ, ऐसे खिलाने लगेगी, और वो बच्चा कुछ दिनों के बाद मर जाता था। मतलब लाइक वो जो चुड़ैल थी वो खून चूस लेती थी। तो जैसे ही वो चूस लेती थी तो लोगों को ना धीरे धीरे करके उनको डाउट होने लगा कि भाई इसके अंदर कुछ फॉल्ट है, ये जहाँ जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आती है। तो लोगों ने क्या किया, उसको एक रिवर के पास लाके, वो झिलपानी जो रिवर है उसके पास लाके उसका हाथ पैर बांध के उसको जला दिया। भाई आप बिलीव करोगे, आप कभी ना कभी अपने घर पे कुक किए रहेंगे, गलती से कोई गरम तवा हुआ कुछ पकड़ लिए रहेंगे। सामान्य एक तावा पकड़ने से हम लोग का हाथ कितना जलता है, हम कितना दर्द से तड़प उठते हैं। और मान के चलो एक औरत को हाथ पैर जो मतलब बांध के उसको जलाया जाए तो कितना दर्द से चिल्ला रही होगी, आप समझ पा रहे हैं। तो वो जो दर्द से ना वो बोल रही थी कि हम वापिस आएंगे और हम वापिस आएंगे। बहुत साल गुजर गया तो लोग उस चीज़ को भूल गए थे। तो बात ऐसा है कि 2-4 साल बाद तो एक आदमी था उस गांव का, थोड़ा सा रिच था वो, तो वो चाहता था, उसका जो बीवी थी ना वो प्रेग्नेंट थी। तो प्रेगनेंसी में क्रैम्स आते हैं ना, तो ऐसे क्रैम्स आया तो अचानक से वो बोट वाले को कांटेक्ट किया कि भाई प्लीज़ भाई मेरा वाइफ का पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तू ले चल। और क्योंकि उस गांव में ना छोटा सा एक जैसे होता नहीं है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोटा सा वैसे टाइप का, जैसे बुखार हो गया, पेट खराब हो गया, छोटा छोटा चीज़ देके वो निपटा देते थे। तो वो आदमी क्या किया, उस बोट वाले को बोला कि भाई तू ले चल, मैं तू जितना मांगेगा पैसा मैं दूंगा। लेकिन वो बोट वाले को पता था वो औरत मरने के बाद उस रिवर के पास बहुत सारे लोगों को ना दर्द से रोने वाला, एक नॉर्मल रोना होता है, एक दर्द से रोना होता है, उस रोने से किसी का औरत का आवाज़ सुनाई देता था। अच्छा जी। और कभी कभी लोगों ने तो ये भी देखा है कि एक पानी में कोई एक औरत लेविटेट करके जा रही हो। क्या बात है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन मेरे गूज़बम्स खड़े हो जा रहे हैं। मैं उस जगह पे गया हूँ भाई, मैं गया हूँ उस जगह पे, तो ऐसा बात है। तो वो आदमी बोला कि नहीं भाई मेरा जान मेरा प्यारा है, तू मत, मैं नहीं ले जाऊँ। वो बोट वाला बोला नहीं भाई तू प्लीज़ समझ, लेके चल मेरा बीवी को, मैं देख रहा है कैसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे तैसे करके वो लेके गया।
जैसे ही वो लोग रिवर का आधा क्रॉस करने वाले थे, वो बोट अचानक से रुक गया मतलब आदमी रोक दिया। हाँ। आपको पता होगा शायद अक्षय भाई कि पहले ज़माने में जो बोट्स रहते थे ना, अभी ज़माने में कैसे बोट्स है कि एक मोटर ऐसे खींच के चालू कर दिया, पंखा घुमा, बोट पहुंचा दिया। पहले ज़माने में ऐसे नहीं था, हाथ से ही चलेगा। हाथ से। और एक तरीका था, एक बहुत लंबा से एक बम्बू रहता था, पूरे ऐसे करके वो धक्का मारते थे और बोट आगे जाता था। और जो रिवर जो था ना भाई, वो रनिंग रिवर था, चलता हुआ पानी था, ऐसे स्टेबल वाला नहीं था। तो बोला क्या हुआ भाई, तू रुक क्यों दिया? जब उसने रोका, वो काइंड ऑफ पजेस्ट हो गया था, उसको कुछ दिखा था आगे। अच्छा जी। हाँ। और पीछे जो उसकी वाइफ बैठी थी ना, वो बार बार अपने हस्बैंड को, सुनते हो, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है, वो कोई औरत आ रहा है मेरे पास आ रहा है, अब मुझे कुछ करो ना। शायद उसका हस्बैंड को लगा शायद मेरी बीवी को पेन के वजह से हेलुसिनेट कर रही है, फिर कुछ भी, अंधेरा रात था तो हेलुसिनेट। वो बोल रही है देखो ना, कुछ आ रहा है, कोई ले जाएगा मुझे, कोई ले जाएगा। तो वो आदमी ऐसे धक्का मार के बोला, भाई तू रोक क्यों दिया बोट को, भाई चल। हाँ चल रहा हूँ, ऐसे करके फिर वो बोट फिर से चालू किया। जस्ट वो लोग पहुँचने वाले थे, जैसे कि आप बोट से पहले ज़माने में क्या होता था, बोट से उतरने से पहले इतना मोटा का पट्टा ऐसे बोट और जो किनारा होता है ना, वैसे बिछा देते हैं ताकि आदमी उसके ऊपर चढ़ के ऐसे उतरे। जस्ट वो आने ही वाला था, बोट रहस्यमय तरीके से उलट गया, पलट गया। ठीक है, तो पलट जाने के बाद वो, आप एक बात बताओ अक्षय भाई, जब आदमी पानी में डूबता है, वो अपना जान बचाने के लिए हाथ पैर ऐसे मुंह ऐसे ऊंचा रखता है ताकि वो बच्चे सांस ले पाए। वो बोट वाला जो था, वो तो बोट वाले तो अच्छे स्विमर होते हैं, वो आदमी बीच में बैठा था, उसको पकड़ के बोट के ऊपर ऐसे लाद दिया और खुद भी बोट के ऊपर ऐसे आ गया। बोट उल्टा पड़ा है, ऐसे लाद दिया। तो हस्बैंड देख रहे भाई मेरी बीवी कहाँ है, और वो बीवी आज तक नहीं मिली, पानी में खिंचती चली गई। हाँ। अब अभी देखो भाई, अभी लोगों का बोलना ये रहेगा कि शायद बहता रिवर था, बह गए। अरे भाई बह अगर गई तो कुछ क्षण के लिए दिखती तो सही, हाथ पैर मारती, सर ऊंचा करती, कुछ तो करती, मतलब गिरी और सीधा नीचे गायब हो गई। वो आदमी बहुत रोया धोया, थोड़ा सा पैसे वाला था, तो पुलिस लोगों को भी पकड़ उकड़ के वो इन्वेस्टिगेट किया उस एरिया में जहाँ तक वो पानी जाता है, डैम तक। तो डैम तक भी वो पहुँचा वो आदमी, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिली। और आपको पता होगा पानी कभी भी अपने अंदर कुछ चीज़ समाता नहीं है, वो हमेशा बाहर फेंक देता है। ठीक है, मतलब ये राज रह गया भाई। तो मैं जो उड़ीसा जा रहा हूँ, उसी रिवर पे जाके लोगों को बताऊंगा कि क्या फील होता है एक्चुअल में। आज भी लोग उस रिवर पे नहीं जाते हैं। तो भाई मुझे एक सवाल यहाँ से बहुत उत्पन्न हो रहा है। जी ये सवाल मेरा है, जो जनता में से किसी का रहेगा, कि आपको पता है कितनी जानलेवा जगह है, हाँ, तो भी ये काम क्यों? हाँ, ये बहुत मेरे को भी बहुत सारे सब्सक्राइबर लोगों ने पूछा था। प्रोसेस करने में टाइम लग गया बोले। नहीं वो बोलते नहीं, वो साउथ में डायलॉग सुने हुए, सर पे कफन बांधने वाले कभी मौत से नहीं डरते, है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं से मेरी दादी का ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात रहा ये, मैं इतना भी डीप में नहीं घुस जाता, मैं कभी किसी को चैलेंज नहीं करता। ये आपका पॉडकास्ट घर है, मैं आऊँगा, कैसे हो भाई, हेलो, बढ़िया, ठीक है भाई, चलो मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं इज्जत से चला जाऊँगा। पागल आया था, मिलके चला गया, क्या हुआ, ऐसे बोला। मैं आऊँगा, आपका चीज़ों को ऐसे मारूंगा, पीटूंगा, छेड़छाड़ करूँगा, तो आप क्या, आपके अगर कोई भी हो तो गुस्सा करेगा। वैसे ही भाई मैं दूसरे लोगों के जैसा ना स्पॉट पे जाके छेड़छाड़ी नहीं करता हूँ, मैं चुपचाप इज्जत से रहता हूँ भाई। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ चीज़ों को, भाई आप हो, मुझे पता है। अभी मैं हंस के बोल रहा हूँ ना भाई, जब मैं स्पॉट पे जाता हूँ ना, तो लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना कि वो होश नहीं रहता है भाई, वो होश नहीं रहता है। और मेरे साथ आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जो पहला वीडियो था ना, मेरे साथ एक दोस्त गया था एक मकबरा में, दिल्ली का एक हॉन्टेड मकबरा में। भाई वो जब रिटर्न आया ना, उसको 102 बुखार, मेरा कैमरामैन बुखार, उसको बुखार, किसी को उसको समझ नहीं है कि क्या हुआ। मैं बाय लक मैं ठीक था। मैंने बोला ये क्या हो गया। अगले दिन से ना वो मेरे साथ शूट पे ही नहीं गए, बोले नहीं भाई हम नहीं जाने वाले। फिर कैसे, अकेले? हाँ, अकेले करता हूँ। तो अकेले ही कर रहे हो? हाँ, बस मेरे साथ एक कैमरामैन रहता है, मैं उसको उसके जेब में
अपना जो हनुमान चालीसा जो हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ उसके जेब में डाल देता हूँ, तू रख, तू सेफ रहे भाई, और मैं अकेला घुस जाता हूँ। आपको नहीं लगता आप किसी की मौत की वजह बन सकते हो? आप कह रहे हो कि कफन बांध के चलने वाले मौत से नहीं डरते, आप मौत बांध के निकल रहे हो, कफन सामने पड़ा है। एग्जैक्टली भाई, मैं कुछ लोगों को ना हट के दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग वो हॉरर स्टोरी, वही रियल इंसिडेंट नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप रियल जगह पे देखो। अभी कभी मैं भी पहले हॉरर स्टोरीज देखता था, जब मैं देखता था काश ये चीज़ रियल में अगर मैं देख पाता तो मज़ा आता। बहुत सारे ऑडियंस के दिमाग में ये भी आ रहा होगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे ऐसी लोकेशन पे जाना, एक होता है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, आप बता रहे हो कि आप सिर्फ महसूस करोगे हाँ एंटिटी को, तो इसमें फिर जनता को क्या देखने को मिलेगा? वो एक्सप्रेशन तो बनावटी भी हो सकते हैं। नहीं, मैं अभी एक बात बताओ अक्षय भाई, आपको मैंने एज अ सब्सक्राइबर स्टोरी बताया, आप आपके प्यारे आवाज़ में अपने ऑडियंस को बता दिए। अगर वही ऑडियंस में से कोई एक चाहता हो कि काश अक्षय भाई उस लोकेशन में होते, तो समझ रहे हो बात को, तो मैं उस लोकेशन पे जाता हूँ सीधा का सीधा। अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कांटेक्ट किया था कि भाई उड़ीसा में एक जो भुवनेश्वर से बालेश्वर जाने का एक रास्ता आता है, ये सच है भाई, मैं पूरा स्टेट बता रहा हूँ, सॉरी डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ, उसी बीच में एक जंगल आता है, आप प्लीज़ वहाँ पे आओ, वो जंगल बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। आप एक बार वहाँ पे क्या फील करते हो क्या नहीं, मैं स्टोरी आपको सब कुछ बता दूंगा, आप वहाँ पे बताना और लोगों को शेयर करना कि क्या होता है क्या नहीं, समझ रहे हो। अब उसका कहानी पता है? अच्छा अक्षय भाई, आपको डेमी गॉड पता है क्या होता है? क्या नाम है? डेमी गॉड, आधे भगवान, आधे इंसान आधे भगवान। हाँ। मतलब इधर पिता गॉड हो, माता ह्यूमन, या फिर माता गॉड हो, पिता ह्यूमन, जैसे महाभारत में रहे। उनके जो बाद संतान जो होते हैं उससे जो प्राप्त होता है वो होते हैं डेमी गॉड, जैसे कर्ण हुए थे, ठीक है, महाभारत में। हाँ, तो आप बिलीव नहीं करोगे हमारे वहाँ पे और डेमी गॉड बहुत डेंजर होते हैं भाई, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, डेमी गॉड बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं। मतलब वो भगवान से भी बड़ा अजीब दिखते हैं वो लोग, ठीक है। अभी देखो हम लोग जैसे कि बचपन से ही देखते आ रहे हैं, शिव जी का 4 हाथ है, दुर्गा माँ का 6 हाथ है, ऐसे हम लोग देखते आ रहे हैं, तो हम लोग को वो चीज़ हैबिचुअल हो गया। लेकिन एक विकृति चीज़ हम लोग के सामने आ जाएगा तो हम लोग तो डर ही जाएंगे। अब जैसे कि वो मूवी आई थी ना, कौन सी मूवी, वो कांतारा है ना, उसमें वो जो थे वो तो काइंड ऑफ डेमी गॉड ही थे, वो एक जंगल को प्रोटेक्ट करते थे, वैसे टाइप का एक मैं जो उड़ीसा जाने का पर्पस ही यही है, उस जंगल को विजिट करना, और अगर टाइम मिला, अगर सब कुछ अलाउ हुआ तो ही मैं जाऊंगा वो रिवर के पास। मेरा पर्पस है वो जंगल। तो भाई वो जो जंगल जो है वो डेमी गॉड के द्वारा श्रापित है, आज भी वहाँ पे कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो कहानी ऐसा है भाई कि करीबन 100-150 साल पहले वो एक कुछ कबीले के लोग वहाँ पे रहते थे, और आप बिलीव करोगे वो कबीले क्या खाते थे? इंसानी मांस, ठीक है। अब अभी आपके ऑडियंस अभी ऑफेंड हो जाएंगे, अब बहुत सारे ऑडियंस लोग जो है ना बोले ये क्या बात कर दिया, ये क्या बात कर दिया भाई। भाई मैंने स्टार्टिंग में बोला, मानो तो पत्थर भी भगवान है, ना मानो तो पत्थर है ना भाई। जिसको मानना है वो मानेगा, नहीं मानना नहीं मानेगा भाई। मैंने अपना अब शरीर का कहाँ किडनी है मैंने देखा नहीं है, तो क्या किडनी नहीं है? मैंने अपना लीवर नहीं देखा, इसका मतलब थोड़ी लीवर नहीं है भाई। लोग जो चीज़ देखते नहीं है ना अपने आँखों से, तब तक उसको फेक मानते हैं। जब देख लेंगे उनको फील होगा भाई सच बात है ना। उसी प्रकार एक कबीले के दो, मतलब वो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं था, 20-30 लोगों का ही था उनका पॉपुलेशन। तो बहुत गाय चराने वाले, भेड़ बकरी चलाने वाले उस जंगल में जाते थे, और ना भेड़ बकरी सब रिटर्न आते थे, इंसान नहीं आता था। जबकि भेड़ बकरी नहीं आने वाली बात समझ में आती, इंसान नहीं आता था। तो बात ऐसा है कि वो कबीले के लोग थे, इंसान को मार के खा जाते थे और अपने भगवान को भेंट करते थे। अभी आप सोचोगे भाई भगवान को भेंट करना, अब जैसे हम लोग के काली माँ को भी भगवान बलि चढ़ा जाता है। और भाई अब वर्स्ट थिंग पता है क्या है? डेमी गॉड को तो चलो, हम लोग के काली माता को तो चलो बकरी ये सब चढ़ाया जाता है भाई। जो डेमी गॉड होता है ना, एक डेमी गॉड ऐसे हैं, मैं इनका नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि सच में आज के डेट में भी उड़ीसा के काफ़ी ट्राइब लोग उनको पूजा करते हैं, तो मैं किसी का रिलीजन को लेके मैं बात नहीं करना चाहता,
तो उनका जो डेमीगॉड है ना भाई, उनको पता है क्या चढ़ाया जाता है? झूठा खाना, सड़ा गला जिसमें कीड़ा वीड़ा उड़ रहा, उनको देते हैं। उनको अच्छा चीज़ दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यही सब चीज़ ही वो एक्सेप्ट करते हैं। तो बात ऐसा है कि वो आदमी जब गायब हुए ना, वो गांव के लोग मतलब इन्वेस्टिगेट करने के निकल गए, मसाल वसाल पकड़ के, भाई क्या हो रहा है, ये आदमी क्यों गायब हो रहे हैं। बाद में पता चला वो घना जंगल के बीच में ट्राइब के लोग थे, और जो आदमी का शिकार करके खुद तो खाते थे, साथ में भगवान को भी भेंट करते थे। तो वो लोग सारे ट्राइब के जो गांव वाले मिल के उनको मार दिए। मारने के बाद क्या हुआ, वो जो डेमीगॉड था ना, वो गुस्सा हो गई या फिर हो गया, जो मेल फीमेल थे जो भी, तो वो अभिशाप दे दिया कि ये गांव में अभी कभी खुशहाली नहीं आएगा, यहाँ ये गांव कभी बस नहीं पाएगा, आप लोग हमेशा प्रॉब्लम में ही आओगे। तो उसके बाद से वो गांव कभी डेवलप ही नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, वो एज इट इज़ वैसे ही पड़ा है। तो उसी जगह पे मैं जाने वाला हूँ, और मुझे क्या फील होता है मैं लोगों को साथ शेयर करूँगा। बेस्ट ऑफ लक भाई, यही बोल सकता हूँ मैं तो फिलहाल। ठीक है, बस। लेकिन जनता के लिए और कोई चीज़ जो आप बताना चाहो, कि और कोई किस्सा हो? मेरे साथ एक ऐसा किस्सा जुड़ा है भाई, जो कि मैं आज तक कभी नहीं भूल पाया। मैं कभी भी, जब भी मैं किस्सा बोलता हूँ ना अक्षय भाई, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा दर्दनाक किस्सा था मेरे साथ जुड़ा हुआ। तो +2 का टाइम था भाई। मैं तभी आपको पता होगा +2 के टाइम में जवानी फूटता है, गर्म खून होता है, कुछ भी कर बैठते हैं हम लोग, है ना। हमारे उड़ीसा में बहुत सारे झरना हैं, वाटरफॉल्स, जंगल वंगल, लोग वहाँ पे ठंडी के टाइम में पिकनिक करने जाते हैं। भाई एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब बोलना चाहूँगा भाई, जैसे कि किसी का डेथ होता है, जैसे कि अभी मैं हूँ, मेरे को डिप्रेशन है, कुछ एंजाइटी है, अगर मैं मरना चाहूँ, मेरा नेचुरल डेथ होने वाला था मान के चलो 80 साल में, और अगर मैं अभी कुछ एंजाइटी में आके, डिप्रेशन में आके, कुछ भी आके मैं अभी सुसाइड कर लेता हूँ, तो मेरा आत्मा क्या भटकेगा जी। जब तक मेरे को 80 साल नहीं हो जाता तब तक भटकेगा। जब 80 साल पूरा होगा तब जाके मैं हेवन या फिर हेल जाऊँगा, है ना। वो भी अगर आपके कर्म सही रहे तो। बिल्कुल भाई, ये तो ज़रूरी है भाई। और वैसे ही हमारे उड़ीसा में ये मानना है, जो प्रेग्नेंट औरत एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर कुछ भी आके उसी टाइम पे सुसाइड कर लेती है, प्रेगनेंसी में, मतलब पेट में बच्चा होता है, कर लेती है, तो उसका आत्मा सबसे डेंजरस होता है। तो हम लोग गए थे एक वाटरफॉल पे, तो वाटरफॉल पे हम लोग सब खा पी रहे थे, जवानी का जोश था, ऐसे मैं अभी बूढ़ा नहीं हो गया हूँ ठीक है। तो हम लोग सब गए थे वहाँ पे, मज़ा मस्ती कर रहे थे, खाना पीना चल रहा था, शाम हो गया था 7-8 बजे। तो हम लोग बोल रहे अरे चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, कार तो है अपने पास, चले जाएंगे। ऐसे करते करते 9-10 बज गया। ठीक है, आपने कई बार ऑडियंस से सुने रहेंगे भाई रात के 1 बजे मैंने देखा, भाई 12 बजे, 3 बजे, भाई नहीं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं 10 बजे देखा हूँ। ठीक है, एक हम लोग जब निकल रहे थे 9-10 बजे करीबन, मेरे दोस्त ने बोला कि भाई निकल चलते हैं, अभी लेट हो गया, और वो रास्ते में भी लाइट वाइट नहीं है, जहाँ तक गाड़ी जा रहे है वहाँ तक फॉक्स गिरता है और आगे तक कुछ नहीं दिखता है, तो चलते हैं भाई। तो हम लोग जब रास्ते से निकल रहे थे सामान वामान पैक वैक करके, तो वहाँ पे क्या हुआ, किसी बच्चे का रोने का आवाज़ आया। मैं अपना दोस्त को बोल रहा हूँ, भाई अशोक, उसका नाम अशोक था, अशोक तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? वो बोल रहा है कि हाँ भाई, एक बच्चे का रोने का आवाज़ आ रहा है। मैं बोलता हूँ भाई मेरे को भी आ रहा है। फिर उसके बाद ना हम लोग थोड़ा सा हैंग हो जाते हैं, भाई ये क्या हो गया भाई, अचानक से बच्चे का रोने का आवाज़, है ना। तो फिर जब हम लोग थोड़ा सा दूर जाके देखते हैं, तो एक कुएं के अंदर से, वो कुआं सूखा पड़ा था, वहाँ से एक औरत बैठी थी। ठीक है, एक औरत बैठी थी, उसका जो खोपड़ी था ना उल्टा था, मतलब इस उधर था उसका सर। ये आपने देखा? हाँ मैंने देखा। दोस्त ने भी देखा? हाँ दोस्त ने भी देखा। उसका खोपड़ी उल्टा था, और वो अपने बच्चे को ऐसे करके पकड़ के थाप रही, चुप हो जा, ऐसे वाला जो करते ना हम लोग, ऐसे बच्चे को, और दूध पिला रही थी।
और ये चीज़ देख के अक्षय भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे। मैं बस भागा हूँ उस दिन, बस भागा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, आ गया हूँ। और उसके बाद जो मेरे साथ भयानक सीन हुआ ना भाई, वो हॉरिबल था। मेरे दोस्त का तो लिटरली वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया 2-4 दिन के लिए। बुखार अलग ही प्रकार का, ठीक है। और फिर पूजा पाठ करके उसको ठीक हो गया। मैं यहाँ पे घर पे सो रहा हूँ, ऐसे सो रहा हूँ, माँ मुझे कुछ दिख रहा है, माँ मुझे कुछ दिख रहा है, माँ। बकरी का कटा हुआ सर ऐसे घूम रहा है मेरे सामने। बकरी का आँख कभी देखे हो भाई, बहुत डेंजर दिखता है, कभी देखना। मोटी मोटी होती है, मोटी मोटी, और ऐसे 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 सीधा स्ट्रिप होता है वो, ठीक है। मैं अचानक से उठ जा रहा हूँ, माँ मुझे कुछ दिख रहा है, माँ। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? अब घर वालों को भी नहीं बता सकता कि ऐसे वहाँ पे खाने पीने हम लोग गए थे, घर वाले अलग से डांट मारेंगे। मजबूर में आके मैंने लास्ट में बता दिया कि माँ मुझे ऐसा ऐसा बात है, मैंने देखा था। फिर मेरी माँ ने बोला कि बेटा ये औरत की जो आत्माएं होती है बहुत डेंजरस होती है, और वो लोग हमेशा, उनका मन का जो इच्छा रहता है ना अधूरा रह जाता माँ बनने का, तो उन लोग हमेशा तड़पती रहती है। वो मतलब वो किसी ना किसी को बलि लेके हो जाती है। तो ऐसे ही हुआ था। फिर धीरे धीरे मेरे दादाजी तभी जिंदा थे, तो मेरी दादी का कुछ वो था छोटा मोटा लॉकेट वॉकेट डाल वाल के, ठीक है, वो मिर्ची विर्ची कुछ ऐसे घुमा फिरा के कुछ किए। फिर 2-3 महीने तक मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मायूसी में गुजर रहा था, क्योंकि सो ही नहीं पा रहा था रात को। मैं जब आंखें बंद हो रहा मेरे को कुछ ना कुछ दिख रहा अजीब प्रकार का, बताओ, ठीक है। उसके बाद मैं धीरे धीरे हील हुआ भाई वो। और मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं मरते दम तक ये चीज़ कभी भूल नहीं पाऊँगा। ये चीज़ जो था मेरे पास, यही सबसे भयानक चीज़ था जो कि मैंने अपने एंटायर लाइफ में फील किया है। वैसे भाई मैंने सुना है कि उड़ीसा में छलावे बहुत होते हैं, हाँ, है ना? उड़ीसा के छलावे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने सुना 1980s या 60s में वहाँ पर बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। कुछ सुनामी आया था, आई थिंक सुनामी आया था, हाँ, जिसमें पूरे गांव के गांव उजड़ गए थे और बहुत लाशें इस तरीके से बहा करती थी पानी में। उसके बाद से मैंने सुना है कि वहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखी गई हैं। हाँ, छलावा का ना छलावे भाई, छलावा मेरे नज़र में एक ऐसा एंटिटी है जो कि वो अपना सेल्फ शिफ्टिंग करता है। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कुछ ऐसे करके वो आपके नज़र में आता है। तो वहाँ का ऐसा बात है। मैं ज़्यादा डीप में तो छलावा के अंदर घुसा नहीं हूँ, क्यों मैं झूठ बोलूँ। तो मैंने बस सुना है ऐसे कभी कहानियों से, कभी किस्सों से, कि जो छलावा होते हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से आपके साथ जुड़ते हैं, फिर आपको मार के फिर वो अलग मतलब घर ढूंढते हैं फिर। वैसे तो खैर हमारी उड़ीसा की जो जनता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि उड़ीसा से हमारे पास जितने भी इंसिडेंट आए हैं उनकी जो एंडिंग होती है इतनी ट्रेजिडिक होती है कि इंसान या तो बचने की कगार पे होता है या बच नहीं पाता। बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि उड़ीसा के ऐसे इंसिडेंट आते जैसे बिल्कुल ही एग्रेसिव एक एंटिटी है। ऐसा क्यों होता है उड़ीसा में? जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैं हमेशा ऑफ स्क्रीन सारे गेस्ट से बात करता हूँ कि उड़ीसा के सबसे ज़्यादा ट्रेजिडिक इंसिडेंट्स होते हैं और मिलते भी इसी तरीके से हैं। ऐसा क्यों होता है, मतलब कि इतना एग्रेसिव वहाँ पे एंटिटी हो रखी है कि कोई शांति नहीं है? हालांकि उड़ीसा खुद में काफ़ी शांत है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ की एंटिटीज़ हैं कि ऐसा लगता है जैसे इनका कोई मुक्ति का द्वार नहीं खुला या कुछ ऐसा। भाई मुझे ऐसे लगता है कि अभी जैसे कि उड़ीसा में जो मंगलाजोड़ी ट्री था, वो ट्री को अभी उखाड़ दिया गया है ना। मेरा तो बहुत बड़ा ड्रीम था कि वो ट्री को मैं देखूं, क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम पे वो एक बच्ची के ऊपर एक आत्मा आ गया था। उसने बोला था कि मैं 17 या 18 आदमी को लेके जाऊंगी अपने साथ। अच्छा जी। और वो लेके गई भी थी। हाँ, कुछ लोगों को मार दी थी, फिर लोगों ने वो पेड़ वेड़ उखाड़ दिया, ऐसा कुछ सीन था। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से उड़ीसा का जो एंटिटीज रहते हैं वो मतलब ना मेरे नज़र में ना, जो लोगों का अधूरा इच्छा रह गया हो या फिर किसी को मतलब जानबूझ के मार दिया गया हो, जब होपलेस आदमी मरता है ना, वो आदमी का आत्मा बहुत तड़पता है। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं भी बैठा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अब स्टूडियो में जो 4-5 बंदे हैं, मुझे मारना चाहो
तो मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं करना सकता मैं। लेकिन जब मरूंगा तो जो पीड़ा से मरूंगा तो मेरा पीड़ा क्या रहेगा भाई? इनसे तो मैं लूंगा ही लूंगा बदला। वो शराब हो गया एक। हाँ, वैसे टाइप का है वहाँ पे पावर से। और वहाँ पे दूसरी बात है, जो जैसे कि मैंने डेमी गॉड्स बताया, तो उन लोग का भी पूजा करने वाले लोग बहुत हैं। अर्बन लेजेंड्स भी काफ़ी हैं वहाँ पे। बहुत ज़्यादा। वहाँ पे एक अर्बन लेजेंड भी है बहुत फेमस। अब तो वो कहाँ गुम हो गई, जैसे कि जापान या चाइना के जो कुछ जैसे कुचिसाकी होना है वैसे टाइप की हमारे भी उड़ीसा के हैं। रात होने से एक औरत, ठीक है, एक औरत वो उल्टा ही हो जाती है। ये मेरे पास आ रखा है किस्सा। ठीक है, आपने सुना रहेगा, पैर उल्टा हो जाता है, हाथ उल्टा हो जाता है, वो औरत ही उल्टी हो जाती है। ये उसको आई थिंक चुड़ैल या उसी में कंसिडर किया जाता है हाँ, इस हाँ, अर्बन लेजेंड को। हाँ, अर्बन लेजेंड है ये वो। हमारे पास एक इंसिडेंट आया था, उसका थंबनेल में लगाने की कोशिश करूंगा। उड़ीसा का हॉन्टेड स्कूल समथिंग था, जिसमें एक लड़का था, उससे कोई गलती हो गई थी या कुछ ऐसा था, जिसमें वो जो एंटिटी थी वो आई थिंक अपना ही मलमूत्र खाती है। हाँ, यही है ना? हाँ, हाँ, मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट जो इंसिडेंट आया था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उड़ीसा के लोगों ने बहुत हामी जताई थी इस पे कि उसने पत्ते पे 3 अंडे दे रखे थे, कुछ ऐसा था वो जो अर्बन लेजेंड थी। तो एक बार देखिएगा जरूर, थंबनेल लगा देते भाई। अब आगे बताओ। तो ये छोटा सा किस्सा है। मैंने कभी ये फील नहीं कर पाया, कभी मैंने देखा नहीं हूँ, क्यों झूठ बोलूँ। मैं तभी उड़ीसा में ना छोटा मोटा काम करता था, ठीक है। तो वहाँ पे एक जॉब के लिए मैं गया हुआ था। बालेश्वर और बारीपदा के बीच में उदड़ा करके एक गांव आता है। जो भी उड़ीसा ऑडियंस होगा वो जान गए रहेंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उदड़ा करके, वो उदड़ा जो गांव है भाई, वो रात 8 बजते आपको ऐसे फील होगा ना जैसे रात का 12 बज रहा है। अच्छा जी। हाँ, वो लोग आदमी सब किसी से दुनियादारी से मतलब नहीं है उनका। इनफैक्ट कोई कोई घर तो मैंने ऐसे भी देखा है, उनके घर में फ्रिज या फिर टीवी नहीं है। हाँ, सोच के देखो, आज के ज़माने में फ्रिज टीवी नहीं है, तो वो लोग ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। खाएंगे पिएंगे, फ्रेश खाएंगे और सोएंगे। सुबह होगा खेत में जाएंगे, काम वाम करें। तो मेरा एक दोस्त था, तो वो एक दिन क्या हुआ ना, उदास होकर बैठा हुआ था। उनको बोला कि अभिषेक सर, थोड़ा सा घर में दिक्कत हो गया है और ऐसा ऐसा बात है। मैंने क्या बात हो गया? पिताजी का तबीयत थोड़ा ख़राब है और आप घर जाना चाहता हूँ। बोले भाई ऐसे काम छोड़ के थोड़ी घर जाते हैं भाई, बिजनेस। हम तभी मैं PNG प्रोडक्ट्स जो था उसमें काम करता था, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में करता था। तो मैंने बोला भाई काम ऐसे छोड़ के जाते हैं भाई, तेरे को दिक्कत है तो मैं चलता हूँ तेरे साथ, ठीक है, तेरे साथ चलूँगा और वहाँ पे देसी मुर्गी तुम मेरे लिए प्लीज़ बना देना, ठीक है। और गांव के आदमी था, उधर दारू वारू तो मिलता नहीं, वहाँ पे हणिया पीते हैं, जो आप समझ गए रहे हणिया क्या होता है, राइस बियर, ठीक है। तो राइस बियर पियेंगे आराम से, तेरा काम वाम करवा के मैं आ जाऊँगा। मतलब आप पार्टी ढूंढ रहे थे? हाँ ठीक है। तो मैं उसके साथ गया, वो लेके तो गया, बोला कि अभिषेक सर आप कुछ भी हो ना, डरना मत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है अक्षय भाई। अच्छा। एंटिटी कभी भी आपका हानि नहीं पहुंचा सकता अक्षय भाई, आप मानो या ना मानो। आप जब तक डरे नहीं हो, वो कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। वो सबसे पहले आपका डर को तोड़ेगा। जब आप डर गए भाई, मैं डर रहा हूँ भाई, हाथ पैर आपका कांपने लग गया, तब वो आपके हावी होगा। वो एक काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। मैं भी कभी कभी जाता हूँ लोकेशन में, क्या हुआ, मैंने कभी किसी का बुरा किया है क्या, मेरे साथ क्यों? अपने आप पर हिम्मत लाओ कि कुछ नहीं होगा। ऐसे अगर अंदर कॉन्फिडेंस है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगी। भगवान पे भरोसा रखो सबसे पहली बात, तो मैं ऑडियंस को ये बोलूँगा। तो बात ऐसा है कि वो जो आदमी था, हम उसके गांव गए, तो मेरे को बोला कि अभिषेक सर आपको तो जो आप बोलोगे खिला पिला देंगे। और वो धान काटने का समय चल रहा था, ठीक है। हम हाफ पैंट पहन के घुस गए। बिलीव नहीं करो अक्षय भाई, मैं जब वहाँ पे घुसा ना, 2 मिनट के अंदर पूरा ऐसे होके मैं भागा। क्योंकि जो लोग धान के खेत में घुसे रहेंगे उनको पता होगा कि धान का जो सीड्स होता है ना, जो चावल, जिससे अगर वो पेट में आपका टच होगा ना, बहुत ज़्यादा इचिंग करता है, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि हम लोग वहाँ पे, मैंने बोला भाई मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, मैं तेरा लोडिंग वोडिंग में हेल्प कर दूंगा, ये अंदर घुस के काटना उठा मेरे से नहीं हो पाएगा। वो फिर काटा उठा, लोडिंग में हेल्प मैंने कर दिया। घर आए तो उसके मम्मी को मैंने पूछा कि आंटी आप यहाँ पे रहते हैं और कभी कुछ हॉरर किस्सा सुनाइए। तो उनकी मम्मी ने मुझे ये बताया था कि वहाँ पे एक चुड़ैल थी, वो लाइक
लिटरली उल्टा हो जाती थी। वो पैर के नहीं, हाथ के बल चलती थी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, हाथ के बल चलती थी। और वो अपना मल मूत्र खाती थी, ठीक है। और जो भी आदमी उसको देख लेता था वो छोड़ती नहीं थी उसको। जो वो सुबह के टाइम में नॉर्मल इंसान के जैसे ही रहती थी। और मैंने ये भी सुना है, वो आंटी जैसे बोल रही थी, जो गाय जो धान खाती है ना, एक ब्राउन कलर के से नॉर्मल से पतला से थोड़ा होता है धान जो खाती है, वो आप ऐसे बैठे रहोगे ना, वो धान धीरे से करके सटा देगा आपके पास और खून चूसती देगा आपके पास से भाई, ठीक है, ऐसे खून चूसती आपको रहेगी। पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, अब पता भी नहीं चलेगा। और वो बहुत डेंजरस है। तो मैं वहाँ पे गांव में था, उनका घर जो था एक ही मकान का था। हम लोग छत के ऊपर बिछा के देख रहे थे कि अगर कुछ दिख जाए वैसा कुछ, लेकिन ऐसे कुछ दिखा नहीं। लेकिन भालू वालू दिखे, रात को आए थे भालू वालू, लेकिन वैसे टाइप की एंटिटी अभी मेरे हिसाब से एग्जिस्ट नहीं कर रही है। वो एग्जिस्ट करती है बट अभी जैसे कि डेवलप हो गया ना सारा जगह, तो वो कहीं ना कहीं से लुप्त प्रजाति में से हो चुके हैं। सो इस चुड़ैल के बारे में तो खैर मैंने भी इस एंटिटी के बारे में सुना है। और फिर मैं आखिरी में आके ये कहूँगा कि उड़ीसा की जनता को मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि ये एकलौती ऐसी स्टेट है जहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, और रिस्पेक्ट के साथ साथ इतने सारे रियल इंसिडेंट आते हैं और बहुत ही अलग होते हैं। उड़ीसा के डायन, उड़ीसा के ट्रिप्स, उड़ीसा के अर्बन लेजेंड्स, उड़ीसा के जो ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच, मैं बता नहीं सकता कि ऐसे ऐसे रियल इंसिडेंट आए। और वहाँ पे जिस तरीके से लोग बताते कि एंडिंग में ज़्यादातर जो खतरनाक चीज़ें निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। तो उड़ीसा की जनता के लिए ये पॉडकास्ट है, और उड़ीसा के जितनी भी जनता है उन्होंने अगर इसे देखा है तो सबसे पहले तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना जो अर्बन लेजेंड और जिन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें हैं, किस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं उड़ीसा में, क्योंकि भाई उड़ीसा से हैं तो इनको भी प्यार देना बनता है। और अब अलग अलग स्टेट्स में भाई जो एक्सप्लोर कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो सबसे पहले अभिषेक का जो इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भाई से कनेक्ट होइए और इन्हें बताइए अगर ऐसी लोकेशन आपके पास भी कोई है जो हॉन्टेड है, वहाँ पे भाई जाएंगे, उस लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे। 2-3 तो मैं ही बताने वाला हूँ कि वहाँ जाके बताइए कैसा फील होता है। जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, आप भी हमारे ही परिवार के हिस्सा हो। तो सबसे पहले यही चीज़ हमारी रिक्वेस्ट होती है कि हमारा मोटिवेशन बना रहे ताकि इस तरीके के सब्सक्राइबर्स और गेस्ट को हम बुलाते रहें जो आके आप बीती बताते रहें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि अभिषेक भाई को दोबारा बुलाया जाए, फिर उनके और एक्सपीरियंस पूछे जाएँ। तो कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, खुला है, जितना ज़्यादा हो सके पहली राय अपनी डालिए, फिर हज़ारों में वो तादाद बढ़ती चलेगी। इसके बाद अगर आप इस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आप पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन, देन जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना और मेंशन कर देना अक्षय भाई हम भी आना चाहते हैं पॉडकास्ट में, आप भी आएंगे। इसी तरीके से एक बार टीम रिव्यू करेगी रिकॉर्डिंग को और फिर आपको सेटअप पे बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेटअप है। उसके बाद हम इसी तरीके से चर्चा का विषय छेड़ेंगे जहाँ पर जनता अवेयरनेस लेगी। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार दीजिए। अभी फेसबुक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जब एक्टिवेट होगा बता दिया जाएगा। अगर आप आना चाहते हो तो मैं बता ही चुका हूँ। इसके बाद जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप से प्यार बनाइए, इस उम्र में उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके घरों में प्यार रखिए, बाहर वाले इंसान की ना सुन के अपने घर वालों की सुनिए, भाई बहनों को पास में रखिए। और आखिरी में आके यही कहूँगा कि अभिषेक भाई आखिरी में आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बता दीजिए। नहीं, मैं बस ऑडियंस को इतना ही बोलूँगा कि आप मुझे अपना स्टोरीज बताइए रियल वाला, और मैं उस जगह पे जाऊँगा, स्टोरी तो नरेट करूँगा ही, साथ में अगर मैं कुछ फील कर रहा हूँ तो मैं बताऊँगा। और अगर कैमरा में कुछ कैप्चर होता है वो तो आपके सामने ही होगा, है ना। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।